तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किए थे बोले थे आज के क्लास में कंटिन्यू होगा, वो क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखते हैं बेटा क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट बता तो दिया हूँ, कई लोगों को याद भी है, अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे बेटा, ऐसे ही लगे रहना है सबको। फिर भी एक बार कुछ स्टूडेंट के लिए रिकॉल करवा देते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो चलने वाला है मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में, मोल में लिमिटिंग रिएजेंट। तो नेम से जैसे पता चला, नेम में वर्ड यूज हुआ लिमिटिंग, मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिट अमाउंट में हो, ऐसा रिएक्टेंट जो क्या हो बच्चा, लिमिट अमाउंट में, जो रिएक्शन को कंट्रोल करता होगा। रिएक्टेंट जो है उसको प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बता सकता है, या फिर वो रिएक्टेंट बताएगा कि अगला जो रिएक्टेंट वो कितना यूज होने वाला है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बताता है भाई, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो पहला क्या पॉइंट बताया था लिमिटिंग रिएजेंट में, फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, It controls chemical reaction. It controls the chemical reaction. तो फर्स्ट it is low in amount, सेकंड पॉइंट क्या था भाई, It controls the It chemical controls reaction. the chemical reaction. कंट्रोल द रिएक्शन। ठीक है ना भाई, कैसे करेगा, बाय कंट्रोल द Formation of product. control the amount of reactant, control the amount of product and amount of reactant used, of reactant which is used। ठीक है बेटा, और totally used in chemical reaction, ये केमिकल रिएक्शन में पूरी तरह से यूज होता है। ठीक है बेटा, तो हमको समझ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, क्लियर है बेटा। एग्जांपल देख लेता हूं बेटा, और एग्जांपल बात करें क्या भाई, तो चलो कार बनाते हैं बेटा। कार बनाने के कितने चक्के चाहिए, यहाँ पे 2 चक्के लगाने हैं हमको। ठीक है ना बेटा, इस चक्का को हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कार एक है, तो एक चक्का वाला कर लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। और एक चक्का लगना है कार में, यहाँ पे चक्का एक है, तो कितने कार बनेंगे भाई टोटल, 1 कार बनेगा बेटा, एक चक्का लगना है। ठीक है ना, यहाँ पे 10 कार है, यूनिट है, यहाँ पे टायर कितने बेटा, 10, तो कितना कार बनेगा, 10 कार। 10 कार। ये 10, तो कार कितने बनेंगे 10। अगर ये 5 पे है, ये 5 पे, तो कार कितना बनेगा 5 कार। 5 कार। अगर ये 3 है, ये 2 है, तो कितना कार बनेगा बेटा, 2 कार। 2 कार। 2 कार है, एक तो एक्स्ट्रा बच जाएगा बच्चा। ये अगर ये 7 है और ये 9 है, तब 7 कार। 7 कार। आपको पता चल रहा है रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, एलआर। तो ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे कंट्रोल कौन किया, ये कार। ये होगा कार हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया बेटा, और यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन टोटल यूज हुआ रिएक्टेंट का, दोनों रिएक्टेंट। तो समझ में आ गया बेटा, यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन को क्या करते बेटा, कंट्रोल कर दे। कोई रिएक्टेंट है जैसे कि टायर कंट्रोल कर, तो टायर लिमिटिंग रिएजेंट, ये कंट्रोल कर रहा था, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया बेटा, Yes sir. Yes sir. तो अब जितना इजी यहाँ पे दिख रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, देख के बता दे रहे हो, रिएक्शन में उतना इजीली नहीं दिखता। तो इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, यह प्रोसेस दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जितना जल्दी मैंने एग्जांपल बताया उतने इजीली नहीं दिखता। तो सबसे पहला काम, हेडिंग
नोट करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग एजेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो कुछ स्टेप तुमको फॉलो करना है, दिमाग में बैठा लो बेटा। इसमें कोई ऐसा कोई डाउट नहीं लगा सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, याद रखना है बच्चा। लिमिटेड एजेंट, तो सबसे पहले मोल फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द मोल, फाइंड आउट द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में वही फॉलो जो करना है, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड इट्स स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स स्टोइकियोमेट्री। ये समझने वाला चीज है बेटा, स्टोइकियोमेट्री टर्म्स होता क्या है, बिल्कुल नया होगा कुछ लोगों के लिए। तो पहला स्टेप है मोल, सेकंड स्टेप है रेशियो। इसका निकालना है मोल है स्टोइकियोमेट्री का, बताऊंगा अलग से स्टोइकियोमेट्री क्या है। थर्ड स्टेप, जो आपने रेशियो निकाला है किसका, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, इसमें देखना हाई वैल्यू कौन सा है। रिएक्टेंट अगर दो है तो दो वैल्यू मिलेगा बेटा, एक हाई मिलेगा और एक लो वैल्यू मिलेगा। तो जो हाई वैल्यू होगा, जो लो वैल्यू होगा वो होगा एक्ट एज अ LR, वही हमारे क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। जो लो वैल्यू है वही होगा क्या बच्चा, एक्ट एज अ LR। अब नोट, ये कुछ स्टेप फॉलो करना है बेटा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के लिए आपको स्टोइकियोमेट्री टर्म्स नोन होना चाहिए। आखिर होता क्या स्टोइकियोमेट्री, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कोई सुना है स्टोइकियोमेट्री टर्म्स क्या होता है करके, किसी को मालूम है कुछ आइडिया अबाउट स्टोइकियोमेट्री? No, sir. Number which No, is sir. which is used, the number which is used for balancing of chemical reaction is called stoichiometry. Example, N2 plus 3H2O equal to 2NH3। ठीक है ना बेटा, stoichiometry of N2 H2 NH3। तो N2 के आगे कितना लगा बेटा रिएक्शन बैलेंस करते समय, पहले देख लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कितना लगा N2 के आगे, कुछ नहीं तो 1 more. 1, ठीक है। 3 H2 के आगे कितना लगा है 3, 3 H2 के आगे 2, तो समझ में आ गया स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। सर एक और एक एग्जांपल दो। एक एग्जांपल, कितना एग्जांपल चाहिए भाई, एक एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ बच्चा? नो सर समझा नहीं थोड़ा। लो समझा नहीं बेटा, N2 के आगे कितना लिखा है 1, H के आगे लिखा है 3 तो 3 लिखे, NH3 के आगे 2 लिखा है तो 2 लिखे। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, फिफ्थ क्लास के फोर्थ क्लास के बच्चे को बोल दो ना बेटा इसके आगे क्या लिखा वो बता देगा।
लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है क्या? H2 plus O2 H2O Geometry of H2 O2 H2O क्या क्या लिखा भाई H2 के आगे? 2. स्टैइकोमेट्री कितना है वो? O2 क्या? 1. वाटर का कितना है? 2. 2. हो गया बेटा स्टैइकोमेट्री, नोट कर लो। तो स्टेप रटा होना चाहिए। पहले स्टेप फाइंड आउट द मोल, सेकंड स्टेप रेशियो मोल अपॉन स्टैइकोमेट्री, थर्ड हाई वैल्यू लो वैल्यू, लो वाला होगा लिमिटिंग रिएजेंट, हाई वाला तो एक्सेस में बचेगा, ठीक है ना, जो भी रिएक्टेंट है। जल्दी से सॉल्व करो, मतलब नोट करो। प्रोसेस सबको रटाना चाहिए। पहला प्रोसेस क्या है बेटा? Find out the mole of each मोल। reactant. मोल कैसे निकालते हैं? वही आपका पुराना तरीका, गिवन वेट है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, या एटॉमिक मास से एलिमेंट है तो उसके बाद अगर पार्टिकल है तो एवोगैड्रो नंबर, अगर Avogadro's मोल number. तो 22.4 लीटर में दिया है, अगर एमएल में दिया तो 224। उसके बाद स्टैइकोमेट्री लास्ट में देख लेंगे कौन सा वैल्यू हाई है कौन सा लो। चलो देखो, सर जब रेशियो में स्टाइकोमीटर डालेंगे तो उसको ऐड करना पड़ेगा। लो हमने बोला ऐड करना बेटा, हर एक एलिमेंट का रेशियो निकालना, अलग अलग बोला ना। सेकंड स्टेप में देखो, पढ़ो तो सेकंड स्टेप में नोट तो आया होगा, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ईच रिएक्टेंट या फिर रेशियो बिटवीन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो ये काहे करेंगे अभी देखो तो पहले ठहर जाओ बच्चों। हाँ तो क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं क्वेश्चन का, फाइंड आउट द LR। LR मतलब Limiting reagent. Limiting region. reagent, limiting reagent। तो फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन में पहली बात यह रखना, रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए जो आप यूज करोगे। एग्जाम में बैलेंस नहीं किया तो आना चाहिए भाई। जैसे मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नो। No. बैलेंस करने का क्या करेंगे बच्चा? 2H2 plus O2 gives 2H2O. उससे पहले था, या हाफ O2 भी ले सकते हो तो भी चलेगा। H2 प्लस हाफ O2 2H2 के जगह पे 1H2 आएगा। तो दोनों सही है, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. अब क्वेश्चन में बोलेगा ये फलाना है, ये भी फलाना रिएक्टेंट है, फलाना फलाना आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इतना वेट दिया, बताओ लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा। देखो फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट if 10 gram H2 react with कितना ग्राम कर लें, 16 ग्राम, 16 में 32 कर लेता हूं, 32 ग्राम O2 and form वाटर मतलब H2O। तो बेटा वेट देखने से क्या लग रहा है बेटा, कौन कम है कौन ज्यादा है? H2 कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है। तो कई लोग क्या करेंगे, होशियार बन जाएंगे, अरे H2 का तो वेट कम है, ऑक्सीजन का सर वेट H2 ज्यादा है। पर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। ज्यादा है। तो ऐसा कोई नहीं करेगा बेटा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने बोला ग्राम को देख के नहीं बताना लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा बोला है क्या कहीं पे नोट में कि ग्राम देखो बेटा और कहे तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसा कहीं बोला हमने? No. No.
नहीं तो भैया पहला स्टेप पढ़ाओ, मतलब कुछ पढ़ाओ पार करते हुए, तो सॉल्यूशन ऐसे कर लेते हैं बेटा। पहला स्टेप क्या है बेटा? मोल मोल फाइंड करना है। किसका? ऑफ ईच रिएक्टेंट। कौन कौन से रिएक्टेंट है जी यहाँ पे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड and ऑक्सीजन। तो मोल मतलब एन कर लेता हूँ, H2 का मोल निकालना है। मोल किसका? O2 का निकालना है। तो कितना वेट गिवन है बेटा? 10 ग्राम। गिवन वेट H2, मॉलिक्यूलर मास H2, तो शायद 10 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, और ये कितना होता है भैया? 2। तो कितना आएगा भाई? 5 गिवन वेट ऑफ O2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, कितना वेट गिवन है O2 का? 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 32, कितना आएगा? 1। पहला पड़ाव पार कर लिया हम लोग रिएक्टेंट का, मोल फाइंड आउट करके सेकंड पड़ाव की ओर चलते हैं बेटा। क्या कहता है? रेशियो। किसका रेशियो? मोल एंड स्टोइकोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। तो किसका किसका निकालना? पहले H2 का एक साइड कर लेता हूं और एक साइड O2 का। करेंगे कहां तक कर रहे हैं? कटे जाएगा। तो H2 का मोल 5.2। यहाँ पे मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है ना? तो H2 का कितना है बेटा? 2 कितना मोल है H2 का? 5 स्टोइकियोमेट्री कितना है देखो तो? 2 ऑक्सीजन में कितना है मोल? 1 स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1 क्या है बेटा? 2.5। 2.5 1 कौन है? ऑक्सीजन इज emitting rate. ऑक्सीजन लेस है। इट इज लो इन अमाउंट, लो इन अमाउंट, और जो अमाउंट पे लो होता है एक्ट एज LR। जो अमाउंट पे लो होगा वो क्या होगा भाई? लिमिटिंग रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल के थ्रू ही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये? इसलिए एप्लीकेशन ऑफ मोल में तो मोल का सीधा रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा? जो मोल पे डिपेंड करता है, बाकी इनडायरेक्टली मोल पे डिपेंड है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये सब। तो इट इज लो इन अमाउंट, एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है बेटा? यस सर। रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन। चलो नोट डाउन करो। यस ठीक है बच्चा, एक आध डेमो और की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट में क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लोगे सबको सॉल्व? यस सर। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 9-15 बाकी है ना, रुको 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा तुम लोग के। फर्स्ट क्या बनाए हम लोग? हाँ, C2H4H2, ये तो बड़ा सिंपल हो गया है, चलो कोई बात नहीं। बराबर C2H6। तो what is the LR if कितना जगह इसका वेट? 24 56 ग्राम of C2H4 react with 56 gram H2 react with 4 gram H2। फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन, N2 plus 3H2 equal to 2NH3. If 28 gram NH3 react with 4 gram of H2, what is the limiting reagent? करो सॉल्व बच्चा लोग। यहाँ पे H2 है, ठीक है बेटा, नोट करो। देखो पहला पढ़ाओ क्या है बच्चा? Mole find out. Find out the mole of each reactant. सॉल्यूशन मोल ऑफ इस रिएक्टेंट, तो कौन कौन सा है भैया रिएक्टेंट? मोल किसका? C2H4। मोल किसका? H2। कितना वेट गिवन है बेटा C2H4 का? 56 gram. 56 gram. 28. 28 2 mole. यहाँ पर 2 2 मोल, ठीक है ना? इस रेशियो निकालने का जरूरत तो है नहीं, फिर भी रेशियो किससे निकालना है? मोल अपॉन stoichiometry. स्टोइकोमेट्री किसका? C2H4 H2। मोल कितना है बेटा? 2 स्टोइकोमेट्री 1। 1. यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? No sir. तो कई लोग हाइड्रोजन बोले तो गलत होगा ना? yes इसलिए तो बोला कि रिएक्शन कंप्लीशन अगर दोनों का सेम होता है रेशियो तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। तो नो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट, अरे एलआर का लिखता हूँ, इन दिस रिएक्शन। इस साइड बताओ, मोल N2 मोल H2 कितना वेट गिवन है बेटा? 28। 28. कितना वेट गिवन है? 4.2. 2. रेशियो मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री कितना है बेटा? मोल N2 के लिए 2 1 1 स्टोइकोमेट्री 1, 1 H2 के लिए 2 upon 3. स्टोइकोमेट्री 3 0.67. 0.67 आएगा। ये क्या होगा? 2 Limiting reagent. क्लियर है सबको? yes sir जिसका ये आया था H2 और फर्स्ट में नो लिमिटिंग एजेंट, तो उनको क्लियर है बेटा? उनका सही है, बाकी सबका इनकरेक्ट है, चेक कर लेना। तो किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ लिमिटिंग रीजन पहचानने में? हेलो, No सबको sir. क्लियर है बेटा? Yes. कर लोगे इस टाइप का कैलकुलेशन? yes Yes sir sir. चलो अच्छी बात है। रख कर दो कि नोट कर रहे हो? रख कर दो ना बेटा? Yes sir. Yes sir. जो लोग नहीं नोट किए वो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो देख लो बेटा, होमवर्क दे दो फिर कर लोगे? Yes sir.
when 1.7 gram 2.8 gram ammonia react with react with 10 gram O2, then limiting reagent is. Second question. H2 अच्छा रिएक्शन तो दिया नहीं हो N2 NH3 3/2 ठीक है ना बेटा सेकंड क्वेश्चन चलो 2.8 का 28 कर लो 28 ग्राम NSA react with 10 gram H2 what is the LR in given reaction सर पहले लाइन में LR इक्वल्स टू क्या लिखा है क्या बेटा सर वो H2 देन LR इज LR is है ना बेटा क्वेश्चन मार्क टू मोल ऑफ ए यहाँ पे मोल डायरेक्ट नहीं बना है ऑफ ए रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ बी इन गिवन यहाँ पे क्या लिखेगा हाइपोथेटिकल रिएक्शन हाइपोथेटिकल रिएक्शन मतलब समझते हो हिंदी में बोला जाता है परिकल्पित तो समझ में आया इसका मतलब जो परिकल्पना में हो मतलब ऐसा रिएक्शन हो सकता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन ठीक है ना बेटा जो इमेजिनेशन में कि ऐसा रिएक्शन हो सकता है तो वहां पे आपको टर्म्स मिलेगा हाइपोथेटिकल रिएक्शन ठीक है तो ये टर्म्स मिला तो कंफ्यूज मत होना ठीक है ना बेटा Yes. chemical reaction मतलब chemical reaction is chemical reaction कौन सी रिएक्शन पे वाटर बना लिए हैं अमोनिया बना लिए हैं चलो बनाते हैं C2H2 2H2 equal to C2H6 तो what is LR if gram C2H2 react with 4 gram H2 ये 3 क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व बच्चा लोग यस सर हो जाएगा सभी से ना सॉल्व नोट डाउन कर लो नोट पे जल्दी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है जो कल के लेक्चर में यूज होने वाला है आज समझ में आया तो अच्छी बात है नहीं तो कल वहीं से स्टार्ट होगा ठीक है ना बेटा Done, जैसे sir. मतलब टेलर लॉन्च करते हैं कल के टॉपिक का जो यूज होगा नहीं आजकल टेलर नहीं बोलते ना टीचर बोलते टीचर लॉन्च करेंगे अभी छाप लिए बच्चा लोग Yes, sir. यस Yes, सर sir. हाँ तो एकदम सिंपल सा सिली सा चीज है भाई तुम लोग के लिए अभी लेकिन कल वही चीज बड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड लगेगा
बचपन इस टाइप का क्वेश्चन बोलोगे सर, इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी कोई चीज पूछने वाला है। तो रामू का एक बच्चा था, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा होगा एनसीईआरटी में, रामू एक बच्चा था 10 रुपया लेके मार्केट गया, ठीक है ना बेटा। 10 रुपए में रामू ने 10 पेन लिया। अगर रामू के पास 50 रुपया होगा तो कितने पेन लेके आएगा? 50. 50. अब यही चीज कल पूछूंगा ना तो सर नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रहा है। 30 रुपया होगा तो 30 पेन. अगर 50 पैसा हो तो हाफ पेन. हाफ। ऐसा मान के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे रामू करके तो लिखा नहीं होगा, वहां पे क्या लिखा होगा? जैसे कोई रिएक्शन है वाटर, यहाँ पे रामू की जगह पे हाइड्रोजन मिलेगा, रामू और कालू की जगह पे ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है ना बेटा। और पेन की जगह पे वाटर बन रहा है। क्लियर है? रिएक्शन बैलेंस कर लूं, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2. तो 2 मोल हाइड्रोजन कितना वाटर दे रहा है भाई? तो रामू हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, कितना रुपया लेके गया? 2 रुपया। 2 रुपये से कितना वाटर मिल रहा है बेटा? 2 मोल वाटर, ठीक है ना। ये देखने आना चाहिए। अब थोड़ा सा बस यहाँ पे पैसा उसा हट जाएगा बेटा। तो 2 हाइड्रोजन कितने वाटर दे रहा है बेटा? 2. तो अगर हाइड्रोजन डबल कर दिया जाए तो वाटर कितना बनेगा? 4 mole of water. तो वैसा ही है ना कुछ रामू के जैसे। रामू ने 2 रुपए में 2 वाटर खरीद के लाया, ठीक है ना। तो 4 रुपए लेके गया तो कितना वाटर खरीद के लाएगा? 4, ठीक है ना भैया। 5 रुपए लेके गया तो अब बताओ। 5. mole of H2O. 5 mole of H. ये कितना हो गया? 0.5 मोल। 0.5 mole of H2O. 0.5 मोल ऑफ H2O। तो बेटा वहां पे बचपन में जो रामू, कालू, श्याम, राजू ये सब बच्चे लोग थे ना, यहाँ पे केमिस्ट्री में तुमको एलिमेंट के फॉर्म में मिलेंगे या मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे। तो ये रिलेशन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन के साथ देखो तब, तो ऑक्सीजन का कितना बेटा? 2 mole oxygen. कितने ऑक्सीजन है? 1 मोल। कुछ नहीं दिया तो 1 मोल ऑफ O2। कितना वाटर बना रहा है बेटा? 1 रुपए में कितने वाटर मिल रहे हैं? कितना बेटा? 2 mole. ऑफ H2O। यहाँ का 1, यहाँ का 2, ठीक है ना। तो ये 2 मोल होगा तो 4 mole of H2O. 4 मोल ऑफ H2O। ये 3 मोल हुआ तो 6 mole of H2O. mole of H2O. इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कल इतने का यूज होना था। Yes, sir. Yes, sir. बचपन में तो रामू ने 2 रुपए लेके इतना पेन लेके आया था बेटा। अब यहाँ पे रामू की जगह पे वाटर हो गया, सॉरी H2 हो गया, पेन की जगह पे वाटर है और O2 है। क्लियर है बेटा? Yes, तो sir. इस छोटे से चीज का कल यूज होगा, कल और फिर से बताया जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कई लोगों का दिमाग यहाँ पे नहीं काम करता, दिखता नहीं है। यहाँ पे 2 लिखा हो तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिखा हो तो यहाँ पे 2, ऐसा दिखाई नहीं देता कई लोग को। क्या ना, कई लोग को कम दिखाई देता है हमारे जैसे 4 आंखों वाले यहाँ, ठीक है ना बेटा। तो कल और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज जाके जिनको नहीं समझ में आया एक बार इसको पढ़ना ट्राई करना, क्या बताया गया है इसमें, ठीक है ना बेटा। अब नहीं समझ में आया तो कल तो हम है ही क्लास में, ठीक है। फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग? No, sir. नहीं सर. No, sir. No, sir.